तेहरान की एक मीटिंग और 17 सेकंड का एक वीडियो, बस इतना ही काफी था पाकिस्तान की साख हिलाने के लिए। कैमरे के सामने मुस्कान थी, लेकिन पीछे छिपी थी एक बेबसी, जिसे अब पूरी दुनिया देख रही है। एक मंत्री ने हाथ बढ़ाया, दूसरे ने नजरें फेर ली। डिप्लोमेसी का ये सीन अब मजाक बन चुका है। शब्द थम गए, नजरें झुक गई और पाकिस्तान की शांति वार्ता बन गई सोशल मीडिया का नया तमाशा। तेहरान में तालियां नहीं बजी, सिर्फ एक ठंडी खामोशी थी जो अब पूरे पाकिस्तान में गूंज रही है। नमस्कार, मैं हूं इशिका त्यागी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। कभी किसी वीडियो ने किसी देश की इज्जत का तमाशा बना दिया है। एक ऐसा वीडियो जिसमें कूटनीति से ज्यादा बेचारगी दिखी। तो बस यही हुआ कि पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के साथ तेहरान में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय मीटिंग में नकवी अफगान मंत्री से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने से मिलता है बस सन्नाटा और बेरुखी। पाकिस्तान की राजनीति में इसे अब तक का सबसे अजीब डिप्लोमेटिक मोमेंट कहा जा रहा है, क्योंकि जो मुलाकात दोस्ती बढ़ाने के इरादे से शुरू हुई थी, वो सोशल मीडिया पर मजाक बनकर खत्म हुई। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये वीडियो 28 अक्टूबर को ईरान की राजधानी तेहरान में हुई इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की चौथी गृह मंत्री बैठक का है। 17 सेकंड के इस वीडियो में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी अफगान गृह मंत्री सदार इब्राहिम से मुलाकात करते दिखाई देते हैं। वीडियो में नकवी अफगान मंत्री का हाथ थामते हैं, उनसे बातचीत की कोशिश करते हैं, बार बार मुस्कुराते हैं, लेकिन सामने वाला मंत्री पूरी तरह चुप, ठंडा और अनमना नजर आता है। सदार इब्राहिम बार बार अपनी नजरें दूसरी दिशा में मोड़ लेते हैं, जबकि नकवी लगातार बोलते और सिर हिलाते रहते हैं। पूरा सीन ऐसे लगता है जैसे कोई विनती कर रहा हो और दूसरा व्यक्ति बस उसे नजरअंदाज कर रहा हो। सोशल मीडिया पर वीडियो आते ही पाकिस्तान में हंगामा मच गया। लोगों ने अपने ही गृह मंत्री को ट्रोल करना शुरू कर दिया। किसी ने लिखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ कह रही है, पाकिस्तान तालिबान से विनती कर रहा है। तो किसी ने लिखा, वो अफगानिस्तान के गृह मंत्री नहीं, कोई निचले स्तर का तालिबानी अधिकारी। नकवी गलत बंदे से बात कर रहे थे। एक यूजर ने तो ये तक कह दिया कि ये मुलाकात पाकिस्तान की विदेश नीति की सबसे बड़ी हार है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यही वीडियो घूमता रहा और पाकिस्तान की जनता खुद अपने गृह मंत्री पर हमला करती रही और हंसती रही। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। असल में इस मीटिंग का मकसद था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव को कम करना। पिछले कई महीनों से दोनों देशों के बीच सीमा पर लगातार झड़पें हो रही हैं। अफगानिस्तान के तालिबान शासकों और पाकिस्तान के बीच भरोसा लगभग खत्म हो चुका है। पाकिस्तान का कहना है कि अफगान सीमा से आतंकी उसके इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान का आरोप है कि पाकिस्तान उनकी संप्रभुता में दखल दे रहा है। कुछ ही सप्ताह पहले पाकिस्तान ने काबुल पर हवाई हमले भी किए थे, जिसमें करीब 60 पाकिस्तानी सैनिक और 200 से ज्यादा तालिबान लड़ाके मारे गए थे। ऐसे हालात में ये बैठक उम्मीद की किरण कही जा रही थी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। लेकिन सवाल अब मेरा यहाँ पर यही है इशिका, वहां के जो गृह मंत्री है नकवी, उनका इस मीटिंग में क्या संदेश था कि क्या अगर वो वहां के अफगान अधिकारी से मिलेंगे तो वो जो युद्ध चल रहा है अफगान पाकिस्तान का, उस पर विराम लग जाएगा? देखिए, बिल्कुल ये देखने वाली बात है, क्योंकि जो वार्ता पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुई वो फेल हो गई। तो नकवी जी ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर वो मिलेंगे तो शायद ये युद्ध जो है वो रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस्तांबुल में जो ये वार्ता चल रही है, जब वही फेल हो गई तो नकवी अकेले क्या कर लेंगे। अब तेहरान की उस मीटिंग में जब मोहसिन नकवी पहुंचे तो ये उम्मीद थी कि वो अफगानिस्तान के गृह मंत्री से कुछ सकारात्मक बात करेंगे, तनाव घटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कैमरों के सामने जो तस्वीरें आई, उन्होंने पूरी कोशिश का मजाक बना दिया। अफगान मंत्री सदार इब्राहिम का ठंडा रुख और नकवी की लगातार मुस्कान, दोनों ने मिलकर ऐसा दृश्य बना दिया जो सोशल मीडिया पर डिप्लोमेटिक ड्रामा के नाम से वायरल हो गया।
पाकिस्तान की जनता ने इसे अपनी विदेश नीति का प्रतीक बता दिया, जहां शब्दों से ज्यादा बेचारगी झलकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। यूजर्स ने मजाक में पुराने किस्से भी याद दिलाए। किसी ने लिखा, सावधान रहो नकवी, घड़ी या ट्रॉफी भी चुरा सकते हैं। ये ट्रॉफी उस घटना की याद दिलाती है जब हाल ही में हुई एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान की हार के बाद ट्रॉफी को लेकर विवाद हुआ था। जी हाँ, और रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि नकवी ने वो ट्रॉफी अपने होटल में ले गए थे। सोशल मीडिया पर उनकी इस छवि को लोग अब इस वीडियो से जोड़कर मजाक बना रहे हैं। किसी ने लिखा, ये वही नकवी है जो हर बार गलत चीज ले जाते हैं, कभी ट्रॉफी, कभी तालिबान अफसर का हाथ। बिल्कुल तान्या, वीडियो के वायरल होने के बाद से पाकिस्तान की सरकार ने इस पर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया, लेकिन सूचना मंत्री तरार ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हाल की शांति वार्ता बेनतीजा रही। तुर्की के इस्तांबुल में हुई इस बैठक में भी दोनों पक्ष किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। आपको बता दें, इसका मतलब साफ है कि रिश्ते अभी भी तनावपूर्ण हैं और बातचीत की सारे मंच जो हैं बस फोटोज और वीडियोस तक सीमित रह गए। जी हाँ, लेकिन असल में पाकिस्तान की सबसे बड़ी कूटनीतिक समस्या ये है कि उसने अफगानिस्तान के तालिबान शासन के साथ अपना रिश्ता कभी स्पष्ट नहीं रखा। कभी वो तालिबान को दोस्त बताता है, कभी खतरा, कभी शांति वार्ता की बात करता है, तो कभी उनकी समस्याओं पर बम गिरा देता है। इसी दोहरी नीति ने दोनों देशों के बीच विश्वास खत्म कर दिया है और यही वजह है कि अफगान मंत्री सरदार इब्राहिम की वो बेरुखी किसी एक मुलाकात की प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के लंबे इतिहास की प्रतिक्रिया थी। बिल्कुल, तेहरान में हुई ईसीओ बैठक में ईरान, तुर्की, अजरबैजान और कजाकिस्तान जैसे देश भी शामिल थे, लेकिन खबरों की सुर्खियों में कोई और नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के मोहसिन नकवी रहे। और वजह थी उनका 17 सेकंड का वो वीडियो। कूटनीति की दुनिया में शब्दों से ज्यादा असर बॉडी लैंग्वेज का होता है और इस मुलाकात ने वही साबित कर दिया। अफगान मंत्री की चुप्पी ने पाकिस्तान की पूरी स्थिति बयान कर दी कि अब जो कभी अफगानिस्तान की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता था, वो आज तालिबान के अफसरों से संवाद पाने के लिए विनती करता दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये वीडियो केवल एक मजाक नहीं बल्कि पाकिस्तान की विदेश नीति की दिशा दिखाता है, जहां आत्मविश्वास की जगह असहजता ने ले ली है और बातचीत की जगह हंसी का विषय बन जाना नया सामान्य हो गया है। जी हाँ, एक छोटा सा वीडियो लेकिन बड़ा सबक कि कूटनीति सिर्फ मुस्कुराने या हाथ मिलाने से नहीं चलती, बल्कि भरोसे से चलती है। और अगर भरोसा खो जाए तो सबसे लंबा संवाद भी सिर्फ 17 सेकंड का लगने लगता है। वो कहते हैं कि राजनीति में एक मुस्कान भी सब कुछ बदल सकती है, लेकिन जब वही मुस्कान जवाब में ना मिले तो उसके पीछे की बेबसी दुनिया देख लेती है। मोहसिन नकवी का ये वीडियो पाकिस्तान के लिए वैसा ही आईना बन गया है, जिसमें एक देश खुद को ताकतवर दिखाना चाहता है, लेकिन दुनिया उसे असहाय और विनती करते हुए देख रही है। शांति वार्ता असफल रही, मीटिंग बिना नतीजे खत्म हुई और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की कूटनीतिक कॉमेडी का एक नया एपिसोड साथ में जुड़ गया। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। तेहरान का वो 17 सेकंड पाकिस्तान की विदेश नीति के लिए शायद 17 साल की सीख बन जाएगा कि सम्मान कभी विनती से नहीं बल्कि आत्मसम्मान से मिलता है। और शायद यही वक्त है जब पाकिस्तान को ये समझना होगा कि हर मंच पर मुस्कुराना डिप्लोमेसी नहीं बल्कि सच्ची ताकत होती है, रिश्तों को बराबरी से निभाने में। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल फिर से उठता है कि नकवी क्या सोच रहे थे, कि क्या उनकी इस मुलाकात से सारी जो वहां के अधिकारी हैं, यानी कि वहां के प्रधानमंत्री हैं और आसिम मुनीर हैं, वो जो यूएन में जाकर इतनी बैठकें कर रहे हैं, क्या उनकी एक छोटी सी इस मीटिंग से सारा युद्ध रुक जाता? इशिका, बिल्कुल, देखिए मोहसिन नकवी जो है ना, वो बड़े अजीब आदमी है। हालांकि पाकिस्तान के सारे ही मंत्री ऐसे बेतुके बयान देने हो, अजीब अजीब हरकतें करनी हो, तो मोहसिन नकवी का भी वही वाला काम है। पहले ट्रॉफी लेकर चले गए और अब उन्होंने ये सोचा कि तालिबानी मंत्री से अगर जाकर बात करेंगे तो ये युद्ध रुक जाएगा। सबसे पहले उन्हें ये सोचना चाहिए कि जो ये सारी वार्ताएं हो रही हैं, वो अगर नहीं काम कर पाई तो आप युद्ध कैसे रोकेंगे? आप कैसे एक मंत्री से बात करके युद्ध रोकेंगे?
जब आप ही के देश के मंत्री ख्वाजा आसिफ साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि भाई अगर इस्लामाबाद में हमला हुआ तो पाकिस्तान अफगानिस्तान पर कड़ा हमला करेगा। और आपको यह भी बता दूं कि अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है कि अब अगर अफगानिस्तान पर पाकिस्तान हमला करता है तो अफगानिस्तान उसे नहीं छोड़ेगा। इस बीच पाकिस्तान के मंत्रियों की तरह तरह के बयान आना, वीडियो वायरल होना, गीदड़ भपकियां देना, बेतुके बयान देना, अब ये सामने आ रहा है। तो अब इससे मुझे तानिया ये लगता है कि ये युद्ध इतनी आसानी से नहीं रुकने वाला है जिस तरीके की चीजें हो रही हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही काफी डगमगाई हुई है, सब्जियां महंगी हो गई हैं, लोगों की थाली में टमाटर नहीं है। सोचिए टमाटर जैसी सब्जी, तानिया टमाटर जैसी सब्जी 700 रुपए किलो, जो धनिया फ्री में मिलता था अब वो इतना महंगा हो गया है कि लोग अब उसे खरीदने से कतरा रहे हैं। और फिर इसी के चलते अब इनके मंत्री इस तरीके के बयान दे रहे हैं। यानी अर्थव्यवस्था नहीं देखनी है अपनी, युद्ध करना है, आम जनता के बारे में नहीं सोचना है, अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने देश का अच्छा वाला ढिंडोरा पीटना है कि हम लड़ सकते हैं। पाकिस्तान को घमंड है कि वो अफगानिस्तान को हरा देगा, तो इस चीज का घमंड उसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर दिखाना है। अब तानिया ये आने वाले समय में पता लग पाएगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो ये युद्ध चल रहा है वो शांत होगा या नहीं, क्योंकि दोनों ही तरफ से चेतावनियां जारी हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ होता है और इसमें अमेरिका क्या भूमिका निभाएगा ये भी देखने वाली बात है। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत और मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।